2 जुलाई 1972 को हिमालय के शहर शिमला में एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ। इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए जिसने दोनों देशों का फ्यूचर बदल दिया। ये था शिमला समझौता जो 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद हुआ। इस वॉर ने दोनों देशों को जख्मी कर दिया था और ईस्ट पाकिस्तान से एक नया देश बना था, बांग्लादेश। शिमला समझौते का मकसद था दोनों देशों के बीच पीस लाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल करना। यह अग्रीमेंट वॉर की कड़वाहट को भुलाकर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की शुरुआत करना चाहता था। इसमें कश्मीर जैसे कई इश्यूज को एड्रेस किया गया था जो दोनों देशों के बीच झगड़े की वजह थे। शिमला समझौते का होना साउथ एशिया के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट था। यह दिखाता है कि दोनों देश पास्ट को भूलकर एक पीसफुल फ्यूचर चाहते थे। लेकिन इस अग्रीमेंट के क्रिटिक्स भी थे, खासकर इंडिया में, जहां कुछ लोगों को लगा कि यह पाकिस्तान के लिए बहुत सॉफ्ट था। अपनी कमियों के बावजूद शिमला समझौता इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना रहा। शिमला समझौता कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस पर बेस्ड था। इस समझौते का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था बिलैटरलिज्म। इसका मतलब था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के सारे झगड़े डायरेक्ट बातचीत से सुलझाए जाएंगे, बिना किसी तीसरे देश के इंटरफियरेंस के। इस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों देशों को अपने डिफरेंसेस को पीसफुल तरीके से बिलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू सुलझाना था। इस एग्रीमेंट का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC का बनना। ये लाइन कश्मीर में डी फैक्टो बॉर्डर बन गई जो 1949 की सीजफायर लाइन की जगह ले ली। दोनों देशों ने LOC का सम्मान करने का वादा किया, बिना एक दूसरे के व्यूज को चैलेंज किए। इस एग्रीमेंट में एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का रिस्पेक्ट करने पर भी जोर दिया गया। दोनों देश राजी हुए कि वो एक दूसरे के टेरिटरीज के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के अलावा शिमला समझौते में कैप्चर्ड टेरिटरीज को वापस करने की भी बात थी। इंडिया ने पाकिस्तान को वो टेरिटरी वापस करने का फैसला किया जो उसने 1971 के वॉर में जीता था। इसमें पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंसेस का काफी बड़ा हिस्सा शामिल था। इस एग्रीमेंट ने फ्यूचर एग्रीमेंट्स के लिए भी बेस तैयार किया, जिसमें इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन भी शामिल थे। शिमला समझौता भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को शेप करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो दोनों देश हमेशा के लिए दुश्मन बने रहते। बातचीत के लिए किसी फ्रेमवर्क के बिना ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे। LOC के बिना कश्मीर कांस्टेंट मिलिट्री एंगेजमेंट्स का फ्लैश पॉइंट बन सकता था। एक क्लियर बाउंड्री के बिना ट्रूप मूवमेंट्स और एक्टिविटीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता। इससे अनइंटेंडेड एस्केलेशंस के चांसेस बढ़ जाते। शिमला समझौते के बिना इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता। डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बायलैटरल मैकेनिज्म के बिना इंटरनेशनल इंटरवेंशन का प्रेशर बढ़ जाता। यह सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था क्योंकि एक्सटर्नल एक्टर्स अपने इंटरेस्ट और एजेंडास को फॉलो करते। शिमला समझौता अपनी फ्लॉज और लिमिटेशंस के बावजूद साउथ एशिया में पीस मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहा है। इसने डायलॉग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाइटेंड टेंशन। इस एग्रीमेंट के बिलैटरलिज्म पर फोकस की वजह से कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनल होने से रोका गया, जिसके अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। लेकिन रीसेंट इवेंट्स ने इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2025 में पहलगाम के पास हुए टेररिस्ट अटैक में इंडियन सिविलियंस की डेथ्स ने इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। इंडिया का पाकिस्तान पर अटैक में इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन और उसके एक्शंस पर पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। इंडिया के एक्शंस के जवाब में पाकिस्तान का शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का डिसीजन बहुत कंसर्निंग है। इससे दशकों से बने ट्रस्ट और कोऑपरेशन को नुकसान पहुंच सकता है। एग्रीमेंट सस्पेंड होने से LOC पर टेंशन बढ़ सकता है और फर्दर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस का रिस्क भी बढ़ सकता है।